फुटबॉल खिलाड़ी मेसी भारत आते हैं और उनकी इस खेल यात्रा को राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक रैली बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कोलकाता में जहां टीएमसी का प्रभाव था, हैदराबाद में कांग्रेस का, तो मुंबई में बीजेपी का प्रभाव दिखा। 150 करोड़ की आबादी वाले देश में मेसी की यात्रा पर 150 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन 150 फुटबॉलर को प्रमोट नहीं किया गया। मेसी के प्रशंसक 20-20 हजार के टिकट लेके उनको देखने गए थे, मिलने गए थे, लेकिन बातें हो रही है राहुल गांधी के साथ में और जबरदस्ती सेल्फी खिंचवा रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की पत्नी और जबरदस्ती अपने बेटा बेटी से मिलवाना चाहते हैं टीएमसी के नेता। तो कई बार कुछ आईपीएस ऑफिसर बीच में धक्का मुक्की करके मेसी के पास में पहुंचना चाहते हैं। तो क्या ये कोई प्रभावशाली रैली थी? आम दर्शक को, आम प्रशंसक को नकारा गया और केवल प्रभावशाली लोगों को यहां पे आने दिया गया। भारत दुनिया के अंदर क्रिकेट में नंबर 1 है, सबसे पैसे वाला है और प्रभावशाली भी है, लेकिन फुटबॉल में हालात बुरे हैं क्योंकि ये बेहतर मौका था फुटबॉल को प्रमोट करने का, लेकिन इसे राजनेताओं ने अपनी रैली बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से राजनीतिक दलों का भारतीय खेल संगठनों पे कितना दबदबा है, कितना इनका प्रभाव है। पूरी इंटरफेरेंस राजनीतिक दलों की है और इसी इंटरफेरेंस के कारण भारत के अंदर खेलों का विकास होना इतना मुश्किल हो जाता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री मेसी की सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो क्या राजनेता इस काम के लिए? मुंबई में तो बॉलीवुड स्टार का सम्मान समारोह चल रहा था, वहां के मुख्यमंत्री सोल उड़ाने में लगे हुए थे। और जब कोलकाता के हालात देखते हैं तो वहां पे जो मिसमैनेजमेंट था उसके लिए तो बकायदा वहां की मुख्यमंत्री ने माफी भी मांगी है। तो क्या इस प्रकार से हम लोग राजनीति का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस हर जगह करवाना चाहते हैं? हर खेल संघ के अंदर राजनीति का इंटरफेरेंस, तो ये बर्बाद ही करेंगे। खेलों के अंदर खिलाड़ियों को, दर्शकों को, प्रशंसकों को ही मौका होना चाहिए। राजनेताओं का अपना स्थान है शासन के अंदर, प्रशासन के अंदर, तो वो अपना काम संभाले। जो उनका काम है वो ढंग से हो नहीं रहा और जो काम उनका नहीं है उसमें जबरदस्ती इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो इसी प्रकार के मिसमैनेजमेंट के कारण हमारे यहाँ पे खेलों का विकास नहीं हो पाता। ओलंपिक में जाते हैं तो हमारे को ऊपर से नहीं नीचे से देखना पड़ता है कि हमारा मेडल टैली में कौन सा नंबर आता है, तो उस जगह पे ध्यान देने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि 150 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो यहाँ पे ये तो इंडिविजुअल कॉल होता है, कौन व्यक्ति कितने की टिकट लेके किस खिलाड़ी को देखने के लिए जाता है। लेकिन दूसरी बात यह भी होती है कि हमारे को अपने हीरो भी विकसित करने होंगे। जिस प्रकार से हमने क्रिकेट में अपने हीरो बनाए, सचिन को महानतम स्तर तक पहुंचाया, वैसे ही हमारे को फुटबॉल में भी ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है। और जब हम लोग हमारे खिलाड़ियों का सम्मान नहीं करेंगे, हम लोग हमारे सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया का सम्मान नहीं करेंगे, तो दुनिया क्यों करेगी? तो आज समय है कि हम लोग उनको प्रमोट करें। अगर वो प्रमोट होंगे तब देश के अंदर अलग अलग जगह फुटबॉल क्लब विकसित हो पाएंगे। अन्यथा हम लोग केवल गोवा में, केरल में, सिक्किम में, नॉर्थ ईस्ट में ही फुटबॉल का विकास देख पाते हैं। अब देश के छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे फुटबॉल क्लब बनने लगे, तो उनका विकास कैसे होगा? जब आसपास के अंदर कोई बेहतर फुटबॉल प्लेयर प्रमोट किया जाएगा, उसको पहचान मिलेगी, वो पैसा कमाएगा जैसा क्रिकेटर कमाते हैं, उसको नेम फेम मिलेगा, तब बाकी लोगों के अंदर फुटबॉल के प्रति क्रेज पैदा होगा। भारत में चाहे मेसी आ जाओ, चाहे रोनाल्डो आ जाओ, चाहे पेले आ जाओ, कोई भी व्यक्ति आ जाओ, फुटबॉल को इतना ज्यादा लाभ नहीं होना है जितना हम लोग हमारे खुद के लोगों को प्रमोट करके फुटबॉल को प्रमोट कर सकते हैं। तो हमारे जो हीरो हैं उनको हमें सम्मान देना होगा। तो इस मेसी की यात्रा में उनको सम्मान नहीं मिल रहा था। बॉलीवुड का प्रोग्राम राजनेताओं का प्रोग्राम बन के रह जाता है। तो यहां पे राजनेताओं को भी सोचने की बात है कि हर जगह इंटरफेरेंस ना करें।